हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल्सो योर स्टडीज आर ऑल्सो गोइंग वेल। सो एज यू नो दैट वी आर कंटिन्यूइंग आवर रिवीजन सेशंस, ठीक है। और हम PYQs को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी वी हैड कंप्लीटेड वायरस, बैक्टीरिया एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ एल्गी अप्रॉक्सीमेटली। बाकी एल्गी में कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि मैं आपके साथ मतलब मैं नोट्स की फॉर्म में नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, बस मैं आपसे थोड़ा सा उसको जनरल एक डिस्कस करना चाहती हूँ। तो एक क्लास मतलब शाम तक आपको मिल जाएगी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। वो क्लास जो है वो मतलब काफ़ी बेनिफिशियल है, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। मतलब जितना आप तक कवर किया है ठीक है, इतना पढ़ लेना, बट उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मतलब नॉलेज आपको होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बाकी मतलब मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का डिमांड था कि मैम जोलॉजी के भी क्वेश्चंस करवाइए, ठीक है, या जोलॉजी के भी PYQs जो है वो करवा दीजिए। तो हम लोग आज से जो है वो अपना जोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बट अब जोलॉजी के सेशंस तभी कंटिन्यू करूँगी मैं जब आपके मतलब रिस्पॉन्स अच्छे होंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि हाँ मैं मतलब इतना अपना टाइम किल करके मैं आपके लिए लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ और हार्डली 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग देख रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं, ईमानदारी से देखोगे, जितने भी लोग देखोगे, ठीक है, तभी ये चीज़ें कंटिन्यू हो पाएंगी। वरना फिर मैंने पहले ही बोला कि वन साइडेड मेरे को काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ जो भी बोलती हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जोलॉजी वाले, प्लीज़ उन तक ये चीज़ पहुँचा दो, सबको शेयर कर दो, लिंक सबको शेयर कर दो, और सब लोग इसको टाइमली रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। तो आज से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी संडे संडे हम लोग एक मतलब एक प्रैक्टिस सेट रखा करेंगे, ठीक है, 125 क्वेश्चंस का। आप उसके लिए भी रेडी हो कि नहीं? अब तक किसी ने कमेंट सेक्शन में यस नो कुछ नहीं बताया है। इसका भी मतलब यही है कि तुम लोग पूरी क्लास देखते ही नहीं हो, पता है। आके बस थंबनेल देखा, क्लिक किया और भाग गए, बस ये काम कर रहे हो। तो ये काम मत करो। अगर पढ़ना है ठीक से तो फिर ठीक से मेरे साथ लग जाओ, ठीक से पढ़ लो। नहीं पढ़ने का मन है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। तो ये जोलॉजी का मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया है, मतलब टेक्सोनॉमी, या फिर यूँ कह सकते हो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह, यही सारे मतलब इसमें चीज़ें हैं। और जो भी क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को मार्क करके रखना। तो चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन से। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन से देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड बाय विटेकर। अब विटेकर सर की जब क्लासिफिकेशन की बात करता है तो ये कब किया गया था? 1969 में दिया गया था। RH विटेकर ने कितना किंगडम दिया था? ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। बाकी इससे पहले वाली जितनी है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 और 6 किंगडम, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। और 6 किंगडम को ही हम लोग और किससे, डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से भी बता रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपका काम है बच्चे रिवाइज करना। मैं देखो यहाँ पे बोल के चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको जब तक आप खुद अपने दिमाग पे मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं डालोगे, जब तक आप खुद नई चीज़ों को लिखने की कोशिश करोगे, तब तक आपको एग्जाम में नहीं याद आएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहला होमवर्क तो यही निकल के आता है। ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी इन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को कहाँ पे प्लेस किया था विटेकर सर ने, तो ये चीज़ हमें बताना है। तो उन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा में मतलब प्लेस किया था। अगर बात करते हैं कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को कहाँ पे प्लेस किया गया था, तो उसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रोटिस्टा होना चाहिए। क्योंकि प्रोटिस्टा में कैसे आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे देखो पूरा अच्छे से मतलब पूरा RH विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये मत बोलना इंग्लिश मीडियम वाले, अरे मैम हमारे पास नहीं है। NCERT खोलो, NCERT में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे मोनेरा में ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से आ रहे थे? तो मोस्टली बैक्टीरिया जो हैं जितने सारे, वो सब इसी में आते हैं। जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी हो गया, वाइब्रियो कॉलरी हो गया, सैल्मोनेला टाइफी हो गया, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हो गया। देखो यहाँ से तुम्हें ये भी पता चल रहा होगा कि किस टाइप का बैक्टीरिया है। सैल्मोनेला टाइफी जो है ये क्या है? इसकी पूरी बॉडी पे मतलब फ्लैजिला है, तो ये पेरिट्राइकस में आ जाएगा। ये किस में आएगा? एक सिंगल फ्लैजिला है, मोनोट्राइकस में आ जा रहा है। इसके हेड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला है, तो ये कैसा हो जाएगा? सिफेलोट्राइकस हो जाएगा।
मतलब इस तरीके से जो भी आपका प्रीवियस नॉलेज है ना, उसको प्रेजेंट की नॉलेज के साथ आप कनेक्ट करते चलोगे ना, तो चीज़ें आप जल्दी रिकॉल कर सकते हो। बस मेरा कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ को कहाँ पे प्लेस्ड किया गया था? तो प्रोटोजोअन्स जो हैं वो किस में आ रहे थे? हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट यानी कि प्रोटिस्टा के वो मेंबर्स हैं। बाकी जिनको हिंदी मीडियम वालों को ये चीज़ चाहिए वो इसको पॉज करके आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद में इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होती है, किंगडम होती है, ठीक है। इसको कैसे मैंने बताया था कि किंगडम फिर फाइलम, ठीक है। अगर एनिमल किंगडम है तो फाइलम, और अगर प्लांट किंगडम है तो वो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। केपीसी ऑफ जीएस, इस तरीके से भी मैंने मतलब बोला था, बट आई थिंक ये सारी चीज़ें नॉनसेंस होती हैं। आप इस लेवल पे हो कि आपको ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में अच्छे से चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पे ट्रिक और ये सब चीज़ लगाने की ज़रूरत है। इसमें भी कई बार सब स्पीशीज़ पूछ लेता है, कैटेगरी करके भी पूछ लेता है, वो चीज़ भी आप इंक्लूड कर लेना। तो जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो क्या आ जाती है हमारी? किंगडम आ जाती है। अगर किंगडम ऑप्शन में नहीं होता देन आपका आंसर क्या हो सकता था? यहाँ पे डिवीज़न हो सकता था, ठीक है। तो इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग अबाउट द माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? वो मोनेरा को बिलोंग करता है। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, रिकेट्सिया हो गए, जो स्पेशल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया थे। ऑलरेडी हम बैक्टीरिया वाले टॉपिक में इसको डिस्कस कर चुके हैं। माइकोप्लाज्मा हो गए, फिर आर्कीबैक्टीरिया वगैरह, ये सारे इसी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर। माउथ जो है वो ब्लास्टोपोर के जस्ट अपोजिट जिसमें डेवलप होता है वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें आती हैं निकल के। एक तो सबसे पहले आपको ये दोनों टर्म से बहुत अच्छे से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। एक होता है प्रोटोस्टोम्स और एक होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। तो यहाँ पे बात ये कर रहा है कि एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर। अपोजिट टू ब्लास्टोपोर जब बात कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोम बोलते हैं, ठीक है। देखो एनिमल्स इन विच, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो, एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू द ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है। ड्यूटेरोस्टोम या ड्यूटेरोस्टोम्स बोलते हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स का मतलब ही क्या होता है कि सेकेंड माउथ, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एनिमल्स इन विच द माउथ डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, जिनमें माउथ जो है वो ब्लास्टोपोर से, अगर ब्लास्टोपोर से सबसे पहले माउथ बन गया तो फिर वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं। प्रोटोस्टोम्स का मतलब होता है, प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट और स्टोमा मतलब होता है माउथ। तो पहले माउथ का बनना वो प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि माउथ डेवलप्स अपोजिट टू ब्लास्टोपोर, तो वो क्या कहलाएंगे? ड्यूटेरोस्टोम्स कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, डिफरेंस याद रखिएगा इसको। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है? माउथ फॉर्म्स फर्स्ट, वाइल इन ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या होता है कि एनस फॉर्म्स फर्स्ट। प्रोटोस्टोम्स में यहाँ पे लिख लो माउथ फॉर्म्स फर्स्ट, मतलब पहले माउथ का डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पर एनस, पहले एनस बनेगा, ठीक है। एनस फॉर्म्स फर्स्ट। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो प्रोटोस्टोम्स की अगर बात की जाए तो मतलब जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ऑक्टोपस, स्क्विड, स्नेल, सेंटीपीड, मिलीपीड, बटरफ्लाई, स्पाइडर, एंट, पीज, ये सारे आ जाते हैं। और बाकी ड्यूटेरो की बात करते हैं तो इकाइनोडर्मेटा से आगे वाले जितने भी फाइलम हैं वो सारे कैसे हो जाते हैं? वो हमारे ड्यूटेरोस्टोम्स हो जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दे रहे हैं ये? यस, आंसर सी है। प्रोटोस्टोम्स क्या है? मतलब एनिमल्स का वो एनिमल्स का वो ग्रुप है जिसमें एक बार ही मतलब माउथ का फॉर्मेशन होता है। हिंदी मीडियम में छोड़ दो, बस मैं बता रही हूँ। भ्रूणीय अवस्था में पहले ये मुख गुहा के विकास के लिए जाने थे, परंतु अब ये रहने दो यार, मतलब एक्सप्लेनेशन में नहीं बता सकती हिंदी में।
इनके एग्जाम्पल्स नोट कर लो, ठीक है। निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, फ्लैटवर्म, एनिलिडा और मोलस्का, ये कैसे आ जाते हैं, ये प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल हैं। ड्यूटेरो की बात करते हैं तो ड्यूटेरो हमने देख लिया कि पहले एनस का फॉर्मेशन होगा फिर माउथ का होगा। और मैंने क्या बताया था कि इकाइनोडर्मेटा से आगे के जितने सारे फाइलम्स हैं, इकाइनो टू कॉर्डेटा, ये सारे किस में आ जाएंगे, तो ये ड्यूटेरोस्टोम्स के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, ठीक है। बाकी प्रोटोजोआ का पता ही है, मतलब सॉरी पैराजोआ पता है कि ये पोरीफोरा फेरा और प्लेकोजोआ जीवों का समूह होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो पोरस बॉडी वाले होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, इसलिए इनको पोरस एनिमल्स भी कहते हैं। प्रोटिस्टा बताइए ये कैसा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा में क्या क्या आ जाते हैं, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स तो फंजाई, अमीबा, यूक्लिना, प्लाज्मोडियम, स्लाइम मोल्ड वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक है। इनमें प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की भी क्षमता होती है, अवशोषण की भी क्षमता होती है। और बाकी छोड़ दो यार, हिंदी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बायोलॉजी टर्म जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो सबको पता है ये लैमार्क सर ने दिया था, ठीक है। बायोलॉजी लैमार्क और ट्रेवी रेनस के द्वारा 1802 में दिया गया था। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, मतलब लिविंग सेल्स और उनकी एक्टिविटीज़ का भी, मतलब जो भी है स्टडी किया गया था। फिर बाद में अरिस्टोटल को बायोलॉजी का फादर माना जाता है। और अरिस्टोटल का जो मतलब स्पैन है, वर्किंग स्पैन या लाइफ स्पैन जो भी कहो यहाँ पे, ये 384 से 322 BC था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हर्बीवोरस सी एनिमल्स, जो हर्बीवोरस सी एनिमल्स होते हैं वो किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, तो वो ऑर्डर सेरेनिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी आपने वो पढ़ा होगा इकोलॉजी वाले चैप्टर, वहाँ पे मतलब अच्छे से देखा होगा इस चीज़ को। एक सेकेंड, बाकी इसके बारे में अगर थोड़ा सा मतलब डिटेल में जाना चाहोगे तो ऑर्डर जो मतलब साइरेनिया है, ये क्या है, ये हर्बीवोरस सी एनिमल्स हैं जो कि किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, साइरेनिया। इसमें दो तरीके की चीज़ें आती हैं, मतलब एक ये भी एनिमल्स आते हैं इसमें, मनाटीज़ बोलते हैं, ठीक है, मनाटीज़ होते हैं, और दूसरे जो होते हैं उनको डुगोंग्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे होते हैं, साइरेनिया जो है ये ओनली हर्बीवोरस मरीन मैमल्स दैट आर फुल्ली एक्वेटिक। साइरेनियंस आर ऑल्सो नोन एज सी काउस, इनको सी काउस भी बोलते हैं, इसीलिए ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो है मतलब ये ख़त्म हो गए थे, एक्सटिंक्ट में आ गए हैं। दे आर प्लेसेंटल मैमल्स दैट इवॉल्व इन द इयोसीन पीरियड में अराउंड 50 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। देयर आर 4 स्पीशीज ऑफ साइरेनियंस इंक्लूडिंग अमेजोनियन मैनाटीज, ठीक है, अमेजोनियन मैनाटीज है, वेस्ट इंडियन मैनाटी है, वेस्ट अफ्रीकन मैनाटी है, और डुगोंग आ जाते हैं, ठीक है। बस इतना जानो, इतना मतलब सफिशिएंट है। बाकी ये कैसे होते हैं, फुल्ली एक्वाटिक हैं, हर्बीवोरस मैमल्स हैं दैट इनहिबिट स्वाम्प्स, मतलब स्वाम्प्स एरिया में होते हैं, रिवर्स में, स्टोरीज में, मरीन वेटलैंड और कोस्टल मरीन वाटर वगैरह में भी ये देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब इससे रिलेटेड। बाकी डिटेल में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, वो आप एक बार मतलब खुद से भी देख सकते हो। आर्टियोडक्टाइला में क्या आता है, तो आर्टियोडक्टाइला जो है उसमें कुछ उंगलीदार या खुरदार जीव आते हैं, जैसे भेड़, दरियाई घोड़ा, गाय, भैंस, सुअर, बकरी, ऊँट, ये सब तो आपने देख ही रखा है। फिर ये है फोलिडोटा, ठीक है, फेलिडोटा में कौन है, मैनिस व पेंगोलिन, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। याद नोट कर लो, मैं बोल रही हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट कर सकते हो या एक बार सुन लो। ये कैसे होते हैं, मैमल्स होते हैं, इनके शरीर पर केराटिन के बने हुए मतलब हार्ड काइटिनस वो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये कैसे होते हैं, दंत रहित स्केली यूथेरियन मैमल्स होते हैं, ठीक है, इनमें देखने की क्षमता कम विकसित होती है। और ये फिर क्या दिया है, सिटेसिया। तो ये जो सिटेसिया ऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि सिटेशियंस आर नॉट फिश बट एक्वाटिक मैमल्स होते हैं दैट स्पेंड देयर एंटायर लाइफ्स इन द वाटर। 3 मेजर टाइप्स ऑफ सिटेशियंस में देखो, वेल्स आ जाते हैं हमारे पास, वेल्स, डॉल्फिन, और उसके बाद में प्रोपोइसिस करके भी होती हैं, मतलब वो मैमल्स इसमें इसी में आते हैं, लेकिन वेल्स और डॉल्फिन्स जो हैं वो मेजर हैं। बाकी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की अगर उनकी बात की जाए तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी जो ऑर्डर है ओडोंटोसेटी, ठीक है, इसमें ये आती हैं।
अब ये क्या है, इसमें ये मतलब लार्जेस्ट मैमल्स की श्रेणी में आते हैं। प्रायः शरीर पर मोटी त्वचा और बाल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब मोटी त्वचा होती है, बाल नहीं पाए जाते हैं। इसमें मतलब कोई भी सिबेसियस ग्लैंड नहीं होती है। और साथ ही साथ 2 to 9% ज़्यादा मायोग्लोबिन इनके मसल्स में पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें स्ट्रेस साइकिल यानी कि हीटिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये सिटेसिया ऑर्डर था। फेलिडेटा मैं बता ही चुकी हूँ। इनके एग्जाम्पल से आप लोग याद रखो, क्योंकि सपोज दैट कभी अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो ये चीज़ें मतलब आपको एग्जाम्पल के थ्रू आप चीज़ों को इजीली जो है वो रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको नोट कर लो यहाँ पे। बाकी सिरेनिया का मैंने बता ही दिया है कि कैसे होते हैं। शाकाहारी मैमल्स होते हैं, मतलब मजबूत शरीर के साथ छोटे बालों वाली चमड़ी होती है, 2 नथुने और फ्लिपर्स भी होते हैं। क्षैतिज छोटी पूंछ भी होती है। बाकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन के चक्कर में इनको ख़त्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीरोस्पोंजिया। प्रोटीरोस्पोंजिया बिलोंग्स टू द सब क्लास। तो ये कौन सी क्लास में बिलोंग करता है? क्वानोफ्लैजिलेट्स में। मैंने ये एनिमल किंगडम पहला वाला जो फाइलम है प्रोटोजोआ पोरीफेरा, ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मेरे ही चैनल पे पढ़ा हुआ है। आप जाके एनसीईआरटी सीरीज़ करके मैंने स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम। उसका फर्स्ट लेक्चर तो मतलब जनरल कैरेक्टर्स भी है, बाकी सेकंड लेक्चर में मैं सही से चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, उसको आप जाके देखिए एक बार। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोटीरोस्पोरेंजिया बिलोंग्स टू द सब क्लास क्वानोफ्लैजिलेटा। बाकी ये क्वानोसाइट सेल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, तो ये कुछ यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर दिया हुआ है। प्रोटीरोस्पोंजिया क्वानोफ्लैजिलेट्स समूह का मतलब एक जंतु है। ये कैसा है? ये स्वतंत्र यूनिसेलुलर मतलब फ्री यूनिसेलुलर समूह वाला जंतु है। यूकैरियोटिक है, यूकैरियोट्स के सबसे करीब माना जाता है। और हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीरोस्पोंजिया जो है ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके बीच में? प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच में है। ये चीज़ भी लिख लो। तो ये यहाँ पे नोट कर लो, कनेक्टिंग लिंक प्रोटीरोस्पोंजिया जो है वो कनेक्टिंग लिंक है किसका? प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच में। ठीक है, इनकी सेल्स जो है वो जेली लाइक मैट्रिक्स को शो करती हैं। बाकी ये सब स्ट्रक्चर वगैरह जो है ये सब ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वहाँ वीडियो में, तो एक बार आप वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, ये कॉनोसाइट सेल है जिसमें ये कॉलर सेल्स होते हैं। फ्लैजिलम है, फैगोसाइटोसिस ऑफ फूड पार्टिकल, ऐसे बाहर से मतलब फूड पार्टिकल वगैरह आता है। ये कॉनोसाइट सेल है यहाँ पे दिया हुआ, यही है जो कैसा होता है? फ्लैजिलेट होता है। और यहाँ साथ में अमीबोसाइट्स लगे हुए हैं। बाकी और डिटेल में इसको देखिएगा तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट है द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें कॉमन यूनिट्स क्या आ जाती हैं? तो जीनस, मतलब इनको अरेंज करके अगर देखा जाए तो चलो अरेंज ही कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। मतलब ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? स्पीशीज़ आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, ऐसे ही देख लेते हैं। स्पीशीज़ है, उसके बाद में क्या आ जाता है? जीनस आ जाता है। फिर उसके बाद में फैमिली आ जाएगी। फैमिली के बाद में फिर ऑर्डर आ जाएगा, फोर्थ वाला हो गया। और ऑर्डर से पहले फिर क्या आ जाएगा? फिर वैरायटी आ जाएगी। तो 3, 1, 2, 4, 5 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये क्या है? राइट है। एक्चुअली एक्सप्लेन करने में मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं इसमें सोच रही हूँ 30 क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेंदी हो जाएगी तो फिर तुम लोगों ने देखना नहीं होता है, बात ये भी है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रुप इन विच फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द सेम क्लास। हमें वो उस क्लास को मतलब उस ऑप्शन को पिक आउट करना है जो कि जिसके सारे एनिमल्स जो हैं वो सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब जिसको जैसे डॉग फिश हो गई, स्कॉलियोडॉन हो गया, सिल्वर फिश, ये तो कोई फिश ही नहीं होती है। क्रे फिश भी फिश नहीं है, ये उसमें आ जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स में आ जाते हैं। फ्लैट फिश तो ये तो हो नहीं सकता। ग्लो वॉर्म, सिल्क वॉर्म, हाउस फ्लाई, बेड बग। फिर है सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, सी फैन। सी फैन सिलेंट्रेटा में आ जाएगा। सी लॉयन भी नहीं होगा यहाँ पे। सेंटीपीड अर्थ्रोपोडा में है। अर्थवॉर्म एनिलिडा में है। कैटरपिलर शिपवॉर्म नहीं होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन था यही क्या था यहाँ पे? सही था। ठीक है, ग्लोवॉर्म, सिल्कवॉर्म, हाउस फ्लाई और ये बेड बग, ये सारे सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। होम, रेशम कीट, ये सारे जो हैं ये आर्थ्रोपोड्स के ही मेंबर आ जाते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे अलग अलग हैं, मतलब
बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं उनको भी मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे पहला वाला ऑप्शन है, इसमें कुछ तो फिशेस हैं और कुछ उसमें आ जा रही हैं आर्थ्रोपोड्स में। बाकी फिर ये सी अर्चिन, सी कुकुम्बर वगैरह इकानोडर्मेटा का हो जाएगा, और ये सिलेंट्रेटा में आ जाएगा सी फैन, सी लॉयन। फिर यहाँ पे सेंटीपीड आर्थ्रोपोडा का मैंने बताया ही था, और अर्थवॉर्म जो है वो एनिलिडा वगैरह में इस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई कि किसको बिलोंग कर रहे थे, ये सारे आर्थ्रोपोड्स को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। Next है question number 11. In the history of animal science, the person who for the first time recognized the importance of fossils as evidence of evolution was. तो सबसे पहली बार जो थे वो हमारे आ जाते हैं जॉर्ज कुवियर सर, जिन्होंने कब किया था 1769 टू 1832। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। कुवियर ने 1769 टू 1832 में पहली बार फॉसिल्स वगैरह की मतलब बारे में स्टडी किया था। बाकी फॉसिल्स की स्टडी को हम लोग पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं, और जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं उनको पैलियोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से कौन डिराइव हुआ है? तो ये सारे जो हैं ये कैसे हैं, लैटिन वर्ड से ही निकले होते हैं। जैसे कि देखो एनिलिडा की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो एनिलिडा लैटिन वर्ड से निकला है एनुलस। एनुलस मतलब होता है लिटिल रिंग, ठीक है। और फिर क्या है ये ईओडिस फॉर्म्स, या धारण करना, मतलब लिटिल रिंग्स को पियर करने वाला क्या कहलाता है? एनिलिडा कहलाता है, इस तरीके से। और ये 1843 में आधुनिक लैटिन भाषा के आधार पर बियरिंग पोर्स, मतलब जो पोर्स बियर करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे पोर बियरर एनिमल्स हो जाते हैं। जैसे कि मोलस्का को, तो ये पोर बियरर्स पोरीफेरा में आ जाएगा। फिर मोलस्का लैटिन भाषा में इसको थिन शेल्ड यानी कि पतले कवच या खोल वाले प्राणी कहते हैं। मोलिस, मोलिस मतलब होता है सॉफ्ट। तो इनसे जो लैटिन निकला है वो याद रखना, एनुलस यानी कि लिटिल रिंग, इयोडिस फॉर्म धारण करना। फिर 1843 में बियरिंग पोर्स, ये किसके लिए हो गया, ये पोरीफेरा के लिए हो जाएगा ये, ठीक है, पोरीफेरा के लिए। और मोलिस मतलब कि सॉफ्ट या थिन शेल्ड, तो ये किसके लिए आ जाता है, मोलस्का के लिए आ जाता है। इसको नोट कर लो यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एप्लाइसिया बिलोंग्स टू द क्लास। एप्लाइसिया जो है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, गैस्ट्रोपोडा होना चाहिए। एनिमल किंगडम ध्यान से अच्छे से पढ़ लो क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत सारे निकल के आते हैं। तो एप्लाइसिया जो है वो गैस्ट्रोपोडा को बिलोंग करता है। ऑक्टोपस जो है सिफेलोपोडा को बिलोंग करता है, यूनियो बाइवोल्विया को। और काइटोन जो है वो एम्फ्यूरा या फिर पॉलीप्लेकोफोरा को बिलोंग करता है। तो ये मतलब क्लासेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, इनको नोट करते चलो साथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो सबको पता है कि किसने, डार्विन सर ने लिखी थी, लेकिन कब लिखी थी? तो ये चीज़ याद रखना, ये 1859 में लिखी गई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। मार्क सर ने लिखा था। फिलोसफी की जोलॉजी की नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था किसने? लेमार्क सर ने 1504 से 433 ईसा पूर्व में। बाकी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है वो डार्विन सर की है 1859 में। एल्फ्रेड रेसेल वेलेस डार्विन के सिद्धांत में सहयोगी रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली क्या मतलब झारखंड वाला जो पेपर हुआ था, झारखंड पीजीटी, वहाँ पे पूछा गया था ये। एल्फ्रेड रसेल वेलेस जो हैं वो डार्विन के साथ में मतलब सहयोगी थे। उन्होंने कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करो, कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। बाकी ह्यूगो डी व्रीज को तो मतलब इनको म्यूटेशन थ्योरी का फादर कहा जाता है, ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज का। बाकी इनका लाइफ स्पैन या कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो ये कितना था, 1848 से लेकर के 1935 तक, ठीक है। ये चीज़ें आ जाएंगी म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जो जो बोल रहे हैं उसको साथ साथ नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि द वर्ड स्पीशीज, स्पीशीज वर्ड जो है वो किसने दिया था? तो ये जॉन रे सर ने दिया था, ठीक है, जॉन रे सर ने ही स्पीशीज टर्म दिया था। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 16 है द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री जो है वो किस एनिमल में सबसे पहले देखने को मिली थी? तो बायलेटरल सिमेट्री जो है वो किसमें? प्लेटीहेल्मिंथेस में देखने को मिलती है, जिनको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? फ्लैट वॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 फादर ऑफ टेक्सोनोमी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको बोलते हैं? तो सबको पता है कौन है वो, हमारे कैरोलस लिनियस सर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेस ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज सॉलिड रूफ। कौन से स्कल की मतलब जो रूफ है वो सॉलिड है? तो यहाँ पे एनेप्सिडा आ जाएगा। ठीक है, एनेप्सिडा में सॉलिड रूफ पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज विच इज ट्रू। यहाँ पे हमें ट्रू बताना है, तो क्या ट्रू है देखते हैं। पाइसेस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पोइकिलोथर्मस। नहीं, इसमें बर्ड्स जो हैं वो होम्योथर्मस में आ जाएंगी। पाइसेस एम्फीबियन, पोकिलोथर्मस होम्योथर्मस पता है ना। पोकिलोथर्मस वो हैं जो एनवायरनमेंट में चेंज के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो होम्योथर्मस होते हैं वो एनवायरनमेंट में चेंज के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं या चेंज कर लेते हैं। पाइसेस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स ये एमनियोट आ जाएंगे, एन एमनियोट हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो एमनियोट्स होते हैं वो रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स आ जाते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स, एव्स यानी कि बर्ड्स एंड मैमल्स ये किस में आ जाएंगे? ये एमनियोट्स में आ जाएंगे। तो जो इससे पीछे वाले हैं स्टार्टिंग वाले वो कैसे हैं? एन एमनियोट्स में आ जाएंगे। तो एव्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स ये कैसे हैं? होम्योथर्मस हैं। ठीक है, होम्योथर्मस में एव्स और मैमल्स तो ठीक है, लेकिन रेप्टाइल्स जो है ये पोकिलोथर्मस में आते हैं। फिर क्या है? रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स आर एमनियोटा। तो ऑप्शन डी जो है ये क्या है? हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। बाकी सब में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 पेरिपेटस बिलोंग्स टू द क्लास। तो पेरिपेटस जो है वो किसका मेंबर है? ओनिकोफोरा का है। कैसा दिखता है, क्या है, ये सारी चीज़ें तो ये आप आराम से डिटेल में पढ़ लीजिए। लिम्बलेस एम्फीबियंस, तो लिम्बलेस एम्फीबियंस जो है वो किस क्लास में, किस ऑर्डर में आते हैं? जिम्नोफियोना में आते हैं। नेक्स्ट है एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड। तो एमनियोट्स में अभी हम देख चुके थे कि क्या क्या आते हैं? रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं। एम्फीबिया जो है वो इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ द क्लास। तो कौन सी क्लास में जो है एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है? तो वो सिस्टोडा में आ जाते हैं। सिस्टोडा को सामान्य भाषा में मतलब वही टेप वॉर्म्स वगैरह होते हैं। और ये कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। इस पर सीलिया वगैरह नहीं पाया जाता है। बाकी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, सेगमेंटेड बॉडी वगैरह ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट है हॉर्न टोड। हॉर्न टोड जो है वो किस क्लास को बिलोंग करता है? तो वो रेप्टिलिया का मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 विच इज एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या एब्सेंट है? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे देख चुके थे बॉटनी वाली सीरीज में। तो पेप्टाइडोग्लाइकन यहाँ पे एब्सेंट होता है। ये डीएसएसबी का क्वेश्चन है। ये है आर्की सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। तो किस पे बेस्ड है? ये मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। ठीक है, ये सी क्यों दे रहे हैं आई डोंट नो, इस यहाँ पे चेक करना पड़ेगा थोड़ा। बाकी लिनियस को फादर ऑफ प्लांट किंगडम माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। डिसेंडिंग में लेके जाना, असेंडिंग में नहीं, मतलब सबसे छोटे से बड़े की तरफ लेके जाना है। तो फैमिली, ऑर्डर, डिवीज़न ये गलत हो जाता है। फिर डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब। ठीक है, तो सबसे बड़ा यही आता है, डिवीज़न आ जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन सी जो है ये क्या है? राइट आंसर है। झारखंड पीजीटी में पूछा गया था। बाकी यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिया है ट्राइब। ट्राइब कई बार पूछता है। तो ट्राइब जो है वो किसके किसके बीच में आता है? वो कुल और गण के मध्य होता है।
तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो बेसिकली ये 7 मेन कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये तो मतलब बेसिक वाली हो गई। बाकी इनमें कभी कभी एक ये ट्राइब पूछ लेता है और एक ये श्रेणी करके दे रहा है ना। श्रेणी मतलब यहाँ पे कैटेगरी को ही बोल रहे हैं शायद, हिंदी में पता नहीं क्यों इतना दे रखा है, कैटेगरी है ये। तो जो ट्राइब है वो ऑर्डर और फैमिली के बीच में आता है, ठीक है, एक इससे PYQ आ चुका है। और जो कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो क्लास और ऑर्डर के बीच में यहाँ पे ये एक इसको भी ऐड कर लो, कैटेगरी आ जाएगा, ठीक है। बाकी इतना सफिशिएंट है, देखेंगे इसको और कुछ होगा मुझे मिलेगा तो फिर नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कारपेंटर एंड्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। जो कारपेंटर एंड्स होती हैं वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करती हैं। तो ऑर्डर्स देखो कौन कौन से दे रखे हैं, न्यूरोप्टेरन, लेपिडोप्टेरा, प्लीकोप्टेरा या फिर हाइमेनोप्टेरा। तो जो आंसर है वो हाइमेनोप्टेरा ही होगा। देखते हैं यहाँ पे, हाँ आंसर जो है वो हाइमेनोप्टेरा है। जो बढ़ई चींटी है वो किसको, हाइमेनोप्टेरा को बिलोंग करती है। कैम्पोनोटस प्रजाति है। बाकी फाइलम अर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, ये छोड़ दो यार, ये सब तुम देख लेना किसी बुक से, वहाँ पे मिल जाएगा। ये कीट पौधों के अंदर के भाग को खाकर अपना घर बनाती है। ये पूरा उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर भी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम नहीं है तो स्टारफिश है, काइनोडर्मेटा से ही शुरू हो गया था ना। और लिजार्ड भी आ जाएंगे उधर। यहाँ पे जो आंसर होगा वो मोलस्का होगा, मोलस्का नहीं है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का तो हम देख चुके थे, वो किस में आ रहे थे, प्रोटोस्टोम्स में आ रहे थे। ड्यूटेरो में काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो ये कौन सा ऐसा वो था, तो यहाँ पे ये वॉल्वॉक्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत, मतलब इससे पहले भी मैंने इसको देखा था कई जगहों पे, कौन सा प्रोटोजोआ है। तो वॉल्वॉक्स, हालांकि वो एक एल्गी है लेकिन उसको ये लोग कनेक्टिंग लिंक मान रहे हैं प्लांट और एनिमल की। वॉल्वॉक्स वॉल्वोकेसी फैमिली से है, जो कि क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी से है। पॉलीफाइलेटिक प्रजाति है। प्रोटोजोन वॉल्वॉक्स पौधों और जानवरों दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, अर्थात ये दोनों की विशेषताओं को दर्शाता है। तो आज के लिए आई थिंक ये 30 क्वेश्चन सफिशिएंट है। आप देखिए जैसा भी आपका रिस्पॉन्स है, अगर आपको ठीक लग रही हैं तो फिर आप बताइए, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो फिर मैं तो जो करवा रही हूँ वो तो फिर मैं करूँगी, ठीक है। तो इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।